भी नहीं है। आग कैसे लगी है कहना मुश्किल है, लेकिन शक के घेरे में ये आग ज़रूर नज़र आ रही है कि ये शक के घेरे में है। इधर आइए, अब यहाँ आइए, ये देखें, ये अब तक मुझे लगता है ये पूरा 4-5 रूम मैंने कवर कर लिया। अब ये कार्टन देखें, तमाम दवाइयाँ जलकर राख हो गई हैं। अब इस दवाई का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। और ये देखें, तमाम बोतलें जो हैं, दवाई की बोतलें तमाम ख़राब हो गई हैं और ये यूज़लेस हो गई हैं दवाइयाँ। लेकिन सवाल ये कि आग लगने में कितनी देरी हुई कि इतना सब कुछ जलकर राख हो गया है। जी, 7 गाड़ी लोड की है ये। 7 गाड़ियाँ लोड हो गई हैं। हाँ, 7 ना 7, ठीक है। 7 गाड़ी आप लोड करके लेकर के कहाँ जा रहे हैं इसको? बस यही रख रहे हैं, 5 में दबा रहे हैं। पास में ही रख रहे हैं। अच्छा, वहाँ अभी तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत गाड़ियाँ। बहुत गाड़ी है। अच्छा, कब से ढो रहे हैं आप? सुबह 8 बजे से। सुबह के 8 बजे से कंटिन्यू है। अस्पताल में मौजूद हूँ और ये तीसरी रिपोर्टिंग मेरी होगी। हालांकि जब हॉस्पिटल नहीं बना था तब भी तवरेज जी मेरे साथ थे, और हॉस्पिटल बना उसके बाद आग लगी है, उसके बावजूद ये मेरे साथ हैं। सवाल ये है कि आखिर अररिया हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज़ विन की टीम अब अररिया हॉस्पिटल पहुँच चुकी है। हालांकि कल अफरा तफरी का माहौल था, सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सवाल एक गुम हो गया कि आखिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने बजे पहुँची, कब पहुँची, कहाँ से पहुँची, और यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने जो काम किया, मैंने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया में देखा कि सभी लोग आग में कूदते फांदते नजर आ रहे थे। सब चढ़कर किसी तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा था, यहाँ के जो हॉस्पिटल के कर्मचारी थे, स्टाफ थे, उन्होंने क्या काम किया, तमाम लोगों के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जब हॉस्पिटल में चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे कई जगह शिकायत मिली है कि मैडम दवाई नहीं मिल पाता। हालांकि अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी कहते हैं 303 दवाइयां हैं, इसके बावजूद दवाइयां टाइम पर नहीं मिल पाती। जो गरीब तबके के लोग आते हैं, इलाज को लेकर के आते हैं, उनसे शिकायत मुझे बार बार मिलती है। मैं सवाल पूछती हूँ। अब सवाल ये है कि सैकड़ों ये टेबलेट दवाइयाँ, जरा इधर पैन कीजिए, कैमरा पैन कीजिए, ये देखिए कितनी गाड़ियाँ गई। गाड़ी वाला कौन है यहाँ पर? ड्राइवर कौन है भैया? ड्राइवर कहाँ गया? लोडिंग करने वाला कौन है, जरा मुझे जानकारी दीजिए। जी, 7 गाड़ी लोड की है ये। 7 गाड़ियाँ लोड हो गई हैं। हाँ, 7 ना 7, ठीक है। 7 गाड़ी आप लोड करके लेकर के कहाँ जा रहे हैं इसको? बस यही रख रहे हैं, 5 में दबा रहे हैं। पास में ही रख रहे हैं। अच्छा, 7 गाड़ियाँ लोड हो गई हैं और आपने जमा कर दिया है। और कितनी गाड़ियाँ हैं दवाई वहाँ? अभी तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत गाड़ियाँ। बहुत गाड़ी है। अच्छा, कब से ढो रहे हैं आप? सुबह 8 बजे से। सुबह के 8 बजे से कंटिन्यू है। 9 बजे। चलिए, ये दवाई की गाड़ियां जा रही है, बताया जा रहा है कि 7 गाड़ियां अब तक दवाई चली गई। जरा पास साइड हो जाइए, आप लोग कैमरा पहले दिखाइए। ये लगातार गाड़ियां जा रही हैं और बताया कि कितने हजार टैबलेट्स होंगे, कितनी गाड़ियों में अब तक, मतलब 7 गाड़ियां चली गई हैं। तो मुझे लगता है लाखों का नुकसान हुआ है। लेकिन आग कैसे लगी है ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर लगातार ट्रक भरा जा रहा है और मैं अंदर भी ले चलती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से। आइए जरा अंदर चलिए। आग इधर लगी है। आग की शुरुआत कैसे हुई थी? ये देखिए, तमाम टैबलेट यहाँ पर फेंकी हुई हैं। ये देखें भैया, कब से ढो रहे हैं? कब से? कब से? आज ही से काम करें। सुबह कितने बजे से? ये 9 बजे से लेंगे। 9 सुबह 9 बजे से। कैमरा इधर लेके आइए। अच्छा, किसने बुलाया था आप लोगों को ये साफ करने के लिए? भाई, आप मत बोलिए। अच्छा चलिए, आप नहीं बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन है आप? जरा बताएं, मुझे बताएं आप कौन है। क्यों नहीं बताएं। आपको पूछना ना, सीए से मैनेजर। अच्छा, सीए से पूछना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आपका कर्मचारी, आपका स्टाफ काम करेगा, मजदूर है, काम करेगा, लेकिन नहीं, नाम नहीं पूछना है। चले जाइए, ठीक है, आपने मना किया। मेरा लेबर जो है, नहीं, आपका लेबर काम कर रहा है, आपका लेबर बैठा हुआ, बहस नहीं करना। नहीं, बहस जी, बहस नहीं। तवरेज जी, सच दिखना जरूरी है। जरा पास आइए, टैबलेट दिखाइए, जरा देखिए कितने गोडाउन भरा हुआ था दवाई से, और आग कैसे लगी है, बड़ा अहम सवाल है। कोई बात नहीं, आपने कोई नहीं बोलिए। चलिए हटाइए, जरा पास आइए, गोडाउन दिखाइए, पहले कैमरा ऑन कीजिए, जरा दिखाइए, दवाइयाँ दिखाइए, पूरा फोकस कीजिए कि आग कैसे लगी है। लाखों रुपए का नुकसान, सरकारी नुकसान हुआ है। लाइट ऑन कीजिए अब कैमरे का। देखिए, इधर आइए, अब एक कर करके आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये कैमरा इस साइड लेकर के आइए अब। जी जी जी, ये कब से दवाइयाँ रखी हुई थी यहाँ पर? आइए,
आइए पास आइए, दवाइयाँ बिल्कुल दिखाइए और इस साइड आइए। मुझे लगता है लाखों रुपए का ये नुकसान है। ये देखिए, ये इधर दिखाइए, मैं सभी जगह कवर करूंगी, पहले मैं कवर करूंगी। आइए, ये सरकारी सदर अस्पताल अररिया है जहां पर न्यूज़ की टीम पहुंची है। कल यानी एक दिन पहले यहाँ पर आग लगी थी। आग लगने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। बचाव में लोग यहाँ पर मौजूद थे, तबरेज़ जी मौजूद थे, इनके कई युवा साथी जो है वो मौजूद थे। अब तबरेज़ जी से मैं थोड़ी जानकारी लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो मरीज़ और जो कर्मचारी लोग थे उन लोगों का जान जोखिम में था, लेकिन खैर अच्छी बात यही रही कि कोई कैजुअलिटी, किसी का जान और माल नुकसान नहीं हुआ। सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात यही है। बाकी दवाइयाँ आप देख सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं। और इस दवाइयों पर तो हम यही बात प्रशासन से पूछना चाहेंगे कि जब यहाँ पे गरीब मजदूर, दलित, किसान, वो लोग जब आते हैं इलाज कराने के लिए, उन लोगों को दवाई नहीं दी जाती है और वापस कर दिया था हमारे पास दवाई नहीं। जब दवाई नहीं तब करोड़ों रुपये की दवाई ऐसे कैसे बर्बाद हो गया? ये दवाइयाँ आखिर कैसे जल के राख हो गई? और अभी चलिए ज़रा उधर चलिए, फिर अंदर भी जाना है मुझे। आइए आइए, ये देखिए, ये देखना ज़रूरी है। देखिए, बताइए। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ये हुआ है। और आज अगर मान लिया कोई गरीब मजदूर अगर इलाज कराने के लिए यहाँ पे आता है तो अभी दवाइयाँ नहीं मिल रही है, चाहे वो दलित हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई है। यहाँ पे अररिया के युवाओं ने, तमाम नौजवानों ने, जैसा कि उच्च पदाधिकारियों ने कहा भी कि स्थानीय लोगों और समाज सेवियों का इतना बड़ा योगदान रहा कि आग में कूद करके यहाँ पे आग बुझाने का काम किया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस चीज़ की तारीफ जो है यहाँ के डीएम और एसडीएम वगैरह ने किया भी। युवा जैसे आग बुझा रहे थे, मुझे ये लगने लगा कि ऐसा लग रहा अपने घर में आग लगी हो, मिलकर लोग उससे बढ़ चढ़ कर लोग बचा रहे थे। जोखिम में डाल करके उन्होंने आग बुझाया। और साथ ही साथ जब आग बुझने के बाद कई युवाओं को जो है झुलस आ गया बॉडी में, स्किन में, हाथ में, पैर में, हम लोगों ने जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जा करके उसको जो फर्स्ट एड होता है दिलवाने का काम किया। और उन लोगों के बहुत मतलब दवाइयाँ मिली भी और प्रशासन सहयोग भी किया। लेकिन हमारा सवाल व्यवस्था और सिस्टम पे है। सिस्टम ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल में क्या यहाँ पे जो ब्रिगेड फायर है कम से कम 10, 15, 20 तो एनी टाइम होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यहाँ का जो ब्रिगेड फायर का जो रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार आदमी है वो आखिर कहाँ था, ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। तीसरी बात ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है, आखिर प्रशासन को ये बात सोचना चाहिए ना कि नया बिल्डिंग बना, पुरानी बिल्डिंग भी जो बन गई, अब यहाँ पर भी इतना सब कुछ आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है फायर ब्रिगेड नहीं है आपके पास ट्वेल नहीं है आपके पास, जो है यहाँ पे अच्छा से जो है बहुत सारी सुविधाएं नहीं है जो लोगों को मिलना चाहिए। हम जनता फिल्टर ये सब है एग्जैक्टली नहीं है, अभी भी आप देखिए नहीं है। और अंदर लोगों से खुद आप तो पत्रकार साथी, आप पूछ सकते हैं मीडिया वाले। सबसे मैं पूछूंगी, सर साइड हो जाइए, साइड होते रहिए आप लोग साइड हो गए। मैं बाहर बात करूंगी सभी से, मैं सबसे बाहर बात करूंगी। आइए जरा, ये पहले दवाइयाँ दिखाइए मुझे। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की कहा जा सकता है दवाइयाँ ये बर्बाद हो रही हैं। ये बॉटल ये देखें जलकर राख हो गया, अब इसका कोई यूज़ नहीं हो सकता है शायद अब। लेकिन जब आप हॉस्पिटल आएंगे इलाज के लिए तो इसको निकालने में 1 घंटा लग जाता है। मैंने खुद प्रैक्टिकल करके यहाँ पर देखा है। आइए इस साइड आइए, अब आइए इधर आइए। ये गोडाउन पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है, ये देखिए। आइए इधर आइए, चलिए साइड हो जाइए, जरा दिखाइए इधर गोडाउन को, जलकर राख हो गया पूरी तरीके से। आखिर आग कैसे लगी और इतनी देरी क्यों हुई? आग लगने के बाद सब कुछ राख हो गया, इसके बावजूद दमकल समय पर नहीं पहुंच पाया। ये मुझे जानकारी मिल पा रही है कि दवाइयाँ देखें, लाखों करोड़ रुपए की दवाइयाँ जलकर राख हो गई हैं। तमाम दवाइयाँ ये देखें, ये सरकार की संपत्ति है, सरकारी दवाइयाँ हैं और उसका नुकसान हुआ, इसकी भरपाई होनी चाहिए। ज़रा बताएं कि पूरे हॉस्पिटल में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल रहा होगा, ये ज़रा दिखाइए। और उधर से कैमरा पैन कर करके फिर इधर आप दिखाएंगे किस तरीके से तमाम दवाइयाँ जल गई हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है, आग कैसे लगी है? यहाँ पर मुझे वायर भी नज़र नहीं आ रहा है, शायद ये पंखा वगैरह बाद में जलकर ख़राब हुआ होगा शायद, इससे पहले। हाँ, वायरिंग नहीं है, वायरिंग भी नहीं है, हालांकि बाहर में वायरिंग भी नहीं है। आग कैसे लगी है कहना मुश्किल है, लेकिन शक के घेरे में ये आग ज़रूर नज़र आ रही है कि ये शक के घेरे में है। इधर आइए, अब यहाँ आइए, ये देखें, ये अब तक मुझे लगता है ये पूरा 4-5 रूम मैंने कवर कर लिया। अब ये कार्टन देखें
तमाम दवाइयाँ जलकर राख हो गई हैं। अब इस दवाई का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। और ये देखें तमाम बोतलें जो हैं, दवाई की बोतलें तमाम ख़राब हो गई हैं और ये यूज़लेस हो गई हैं दवाइयाँ। लेकिन सवाल ये कि आग लगने में कितनी देरी हुई कि इतना सब कुछ जलकर राख हो गया है। और यहाँ देखें बेलचे से तो किस किस चीज़ से ये लोग दवाइयाँ निकाल रहे हैं। अब तक बताया गया कि 7 गाड़ियाँ दवाइयाँ निकल गई हैं, यहाँ से फेंका गया ट्रक को मैंने दिखाया आपको। और यहाँ से तमाम लोगों से मैं पूछूंगी, ये भी गोडाउन था क्या? ये भी गोडाउन था। ये राख पानी की वजह से हुआ है, बुझाया है इस वजह से। देखिए ये कई रूम में चली गई हूँ, इधर आइए, इस रूम में भी देखिए, ये तमाम रूम है जहाँ पर आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और जलकर सब कुछ राख हो गया है। सवाल वही है कि आखिर शक के घेरे में यह आग जनी क्यों है, आखिर आग बुझाने में इतनी देरी क्यों हुई है, ये अहम सवाल है। लेकिन अब आम जन से मैं सवाल पूछूंगी कि आखिर इतनी देरी आग लगने में जो होगी तो कैसे उसे बचाया गया, कितने लोग थे, कितने युवा लड़के थे जो ये बचा रहे थे। कैमरा ज़रा उधर से लेकर के अब आइए। ये लगातार सुबह 9 बजे से ये दवाइयाँ ढोई जा रही हैं यहाँ पर, जितनी भी दवाइयाँ जलकर राख हुई हैं। और तमाम जो युवा लोग थे यहाँ पर, जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसने आग में कूद कर लोगों को बचाने का भी काम किया, हालांकि अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ था। लेकिन जिम्मेदार कौन है, गैर जिम्मेदारी किसकी है, यह आग कैसे लगी, ये अहम सवाल। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज़बीन की टीम अब यहाँ पहुंची है ताकि आपको दिखाए कि आग लगने की वजह से कितना नुकसान है। इधर भी कुछ जला है क्या? ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। आइए इधर भी है, ये इस साइड, इधर ये देखिए, ये तमाम टेबलेट दवाइयाँ जलकर राख हो गई हैं। और इस साइड में आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये अंदर में ये तमाम, ये देखें, ये भी जलकर राख हो गए हैं, कंप्लीट जलकर राख हो गया सब कुछ। ये देखिए, ये न जाने क्या है, प्लास्टिक टाइप से जो भी है। और इधर कैमरा पैन करके कंप्लीट आप दिखाइए कि आग कैसे लगी है, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस खबर को वैसे नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाए गए जिस हिसाब से दिखाना चाहिए। कौन जिम्मेदार है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज़बीन की टीम यहाँ पर पहुँची है। आइए यहाँ देखिए, अब ये देखिए, यहाँ पर भी जितने भी, ये क्या है, ये टेबल वगैरह है, ड्रेसिंग टेबल, वो टेबल जो बोला था मेडिकल के लिए, वो सब टेबल है और चेयर है और स्ट्रेचर है, ये तमाम चीज़ें। ये देखिए लाखों रुपये का नुकसान है, ये जलकर पूरा राख हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये क्या था, ये क्या है मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन लोकल लोग ही बताएंगे। तबरेज़ जी को ज़रा बुलाइए और लोगों को बुलाइए, तबरेज़ जी को बुलाइए, तो इधर आइए, इधर। ये देखिए, ये वॉशरूम है, ये भी जलकर राख हो गया है। उन लोगों को बोले ज़रा आने के लिए, साइड में आने के लिए बोलिए। ये देखिए स्ट्रेचर, आइए पास आइए जरा, इधर भी आप लोग दिखाएं, कैमरे में रहें आप लोग भी। अच्छा, ये स्ट्रेचर कितने होंगे लगभग, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे 100 पीस प्लस होंगे, यहाँ पे 100 पीस प्लस। 100 पीस प्लस। हम लोगों ने जब देखे कि आग इधर से बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगा, गैस पाइपलाइन वगैरह, तो सारे मोहल्ले के लोग हम लोग दौड़ पड़े। 25 नंबर 26 की फैक्ट्री हमारे बगल में है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ था एकदम। और एक भी गाड़ी यहाँ पर मौके पे नहीं पहुँचा पाए। 2 घंटे के बाद यहाँ पे गाड़ी पहुँची, इसमें पानी खत्म हो जाए बार, जितना पानी वो लाते हैं उतना पानी में हम टॉयलेट और नहा भी लेते हैं शायद। तो लास्ट में मैंने नर्सिंग होम का पाइप चालू करवा, जनरेटर चालू करवा के मैंने पानी का प्रावधान करा के, पीछे आग लगी हुई, यहाँ से आप देख सकते हैं कैमरा घुमा करके, यहाँ भी आग लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा तांडव मची हुई थी, लोगों में डर का माहौल था इधर चारों तरफ जी। और सरकार जो बोलते हैं कि सारा सुविधा है, यहाँ के MP MLA बोलते हैं कि 301 दवाई, मैं कहता हूँ 1 से 1 दवाई मरीज को यहाँ नहीं मिलता है, सारा सेल कर देता है ये लोग स्टॉक करके माल को जी। तबरेज़ जी, आप ये बताएं कि ये जो स्ट्रेचर वगैरह जल चुका है, ये चेयर वगैरह जली हुई है, ये भरपाई कौन करेगा इसका? यही तो है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको पब्लिक प्रॉपर्टी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, था ऑब्वियसली यहाँ पे गरीबों का और मजदूरों का, किसानों का, पीड़ितों का, शोषितों का, महिलाओं का, नौजवानों का, छात्रों का, उन लोगों का ही नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर कोई छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा पैर में चोट लग गया, उनके दवाई के लिए यहाँ पे जब आता